खुदावंद के ज़िंदा जलाली कादर फ़ातिमा नाम में तमाम ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वालों को पास्टर तनवीर अंजम का बहुत बहुत सलाम हो। आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे आज खूबसूरत मौका बख्शा कि मैं खुदावंद के कलाम को सुना सकूँ। इस बात के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ अपने प्यारे भाई दानिश पीटर का, जो ग्रेस नेटवर्क के CEO हैं, जिसने मुझे खूबसूरत मौका दिया कि मैं टेलीविज़न पर खुदावंद के कलाम को दूसरों तक पहुंचाने वाला हूं। इस बात के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजार हूं मैं अपने खुदा का, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदावंद का आज ज़िंदा कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है वो आप तक पहुंचाऊं। आज जो मेरा उन्वान है वो बुलावा है। खुदा ने हम सबको बुलाया है अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए, ताकि मैं और आप इस ज़मीन पर खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हों। आए मेरे साथ निकालें और आज हम कलाम मुक़द्दस में देखेंगे, अपने अपने बुलावे को देखें जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में कलाम रखा है, आपकी ज़िंदगी में अपना जलाल रखा, अपना नूर रखा है। क्या आप उसके बुलावे के मुताबिक इस ज़मीन पर खिदमत कर रहे हैं? आए मेरे साथ निकालें पौलुस रसूल का इफिसियों को लिखा गया ख़त, उसका 4 बाब और उसकी पहली चंद आयतों को हम देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कि कमाल, फ़रोतनी, हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंद से बंदी रहे। एक ही बदन है, एक ही रूह, चनाचा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और सबका बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ खुदा का बंदा पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि जब मैं और आप खुदा की तरफ से बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, मखसूस किए गए हैं, तो फिर खुदावंद हमें इस बात की पौलुस रसूल के वसीला से ताकीद करता है कि मैं और आप अपने बुलावे के मुताबिक इस ज़मीन पर खुदावंद के लिए इस्तेमाल हों, खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हों। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है लाइक चाल चलन। आज हमारी ज़िंदगी में ऐसा चाल चलन हो कि दूसरे हमारी ज़िंदगी को देखकर खुदावंद के नाम की तमजीद करें, दूसरे हमारी ज़िंदगी को देखकर खुदावंद की तरफ आएँ। खुदा जिनको बुलाता है उनकी ज़िंदगियों को बदल देता है। खुदा जिनको बुलाता है उनकी सोच को बदल देता है। खुदा जिनको बुलाता है उनकी ज़िंदगी के हर तौर तरीके को बदल देता है। मैं आज भी देखता हूँ बहुत से लोग बुलाए गए हैं लेकिन अपने बुलाए जाने की ज़िंदगी को नहीं देखते कि खुदावंद ने हमें किस मकसद के लिए बुलाया है। जिस तरह खुदा ने उन्हें बुलाया है उस तरह वो ठीक तौर से नहीं चलते, इस तरह उनका चाल चलन नहीं है। लेकिन आज खुदा का बंदा पौलुस रसूल इफिसस के लोगों को, इफिसस की कलीसिया को, मुझे और आपको आपकी ज़िंदगी के लिए कलाम दे रहा है कि जिस तौर से हम बुलाए गए हैं हमें उस तौर से चलना है। किस तरह चलना है? यानी कि कमाल और फ़रोतनी के साथ, कमाल और फ़रोतनी के साथ अपने आप को छोटा करना है। आज मैं बहुत से ज़िंदगियों में देखता हूं जो बुलाए गए हैं अपने आप को फ़रोतन नहीं करते, अपने आप को हलीम नहीं करते, अपने आप को छोटा नहीं करते, बल्कि खुदा की हजूरी में जब वो बुलाए गए हैं तो अपने आप को बड़ा पेश करके आगे पेश करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये खुदा का बुलावा नहीं है। अगर आप
खुदा के बुलावे के मुताबिक बुलाए गए हैं, तो खुदा का कलाम पौलुस रसूल ये कहता है। जब मैं पौलुस रसूल की ज़िंदगी की तरफ देखता हूँ, जब वो यीशु मसीह में बुलाया गया, जब यीशु मसीह में वो खुदावंद की खिदमत के लिए चुना गया, तो उसने अपने आप को पस्त कर दिया, उसने अपने आप को छोटा कर दिया, उसने अपने आप को फरोतन कर दिया, और उसने अपने उस खुदावंद के उस बुलाए के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर की। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने बहुत सी जिंदगियों को एक अच्छा नमूना दिया, एक अच्छा तौर तरीका दिया, जिसके सबब से वो बहुत सी जिंदगियां उसके वसीला से तब्दील हुई। आज पौलुस रसूल के तमाम ख़तों के अंदर हमें यह नज़र आता है कि किस तरह उसने अपनी खिदमत की। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब मैं और आप भी बुलाए गए हैं, खुदाम की तरफ से मखसूस किए गए हैं, ताकि मैं और आप खुदाम की पाक हज़ूरी में बहुत सी जिंदगियों के लिए नमूना बने। और नमूने के लिए लाजमी ज़रूरी है कि हमें कमाल के साथ, फ़रोतनी और हलीम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है। आज मैं देखता हूँ बहुत से लोग कहते हैं मैं बुलाया गया हूँ, लेकिन उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, उनके अंदर वो मोहब्बत नहीं है, उनके अंदर वो फ़रोतनी नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम आज मुझे और आपको सिखा रहा है, जब मैं और आप बुलाए गए हैं तो उसके बुलावे के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। मेरे अज़ीज़ों, बुलावे के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज मुझे और आपको खुदावंद की हज़ूरी में देखनी है। नंबर एक, जब खुदावंद हमें बुलाता है तो नंबर एक, वो किस लिए बुलाता है? वो हमें अपनी मुनादी के लिए बुलाता है, लोगों को खुशखबरी के लिए बुलाता है। कलाम मुकद्दस में हम जब देखते हैं, जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना, तो कलाम मुकद्दस में यीशु ने पहाड़ पर अपने शागिर्दों को बुलाया और 12 को चुन लिया और मुकर्रर किया। 12 को चुन लिया और मुकर्रर किया। उनकी जिंदगी को, उनके सोचों को, उनके ख्यालों को खुदा यीशु मसीह जानते थे, लेकिन जब उन्हें चुन लिया, मुकर्रर किया, तो उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनकी ज़िंदगी तौर तरीके बदल गए, उनके चाल चलन बदल गए। और वो खुदावंद की पाक हज़ूरी में जब चुने गए तो उनकी ज़िंदगी में फ़रोतनी आ गई, उनकी ज़िंदगी में हिल्म आ गया, उनकी ज़िंदगी में तहम्मुल आ गया, उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत आ गई और उनकी ज़िंदगी में बर्दाश्त आ गई। और जब वो खुदावंद के लिए चुने गए, तो जब वो आगे बढ़े तो बहुत सी जिंदगियां उनके वसीला से खुदा उनके पास आई। जब मैं और आप देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को चुना, उससे पहले भी यीशु मसीह ने 70 शागिर्दों को चुना, उन्होंने यीशु मसीह की मुनादी की। हमारे बुलावे का पहला मकसद खुदावंद का जो है वो है मुनादी, वो है खुशखबरी सुनाना, वो है लोगों को खुदावंद के पास लाना, वो खुदावंद की हजूरी में लाना। मेरे अजीजों, आज हर एक जिंदगी बुलाई गई है। आज कलीसिया के अंदर जितने कलीसिया के मेंबर हैं वो बुलाए गए हैं मसीह की मुनादी के लिए, मसीह की खुशखबरी के लिए। आज मुझे और आपको खुदा का कलाम ये सिखा रहा है, जब वो मैं और आप बुलाए गए हैं तो सबसे पहले हमारी जिंदगी में फ़रोतनी होनी चाहिए। आज जिन जिंदगियों के अंदर फ़रोतनी नहीं, वो कभी भी कामयाब नहीं होते, वो कभी भी मुनादी नहीं कर सकते, वो कभी भी नजात का पैगाम फैला नहीं सकते, वो कभी भी नजात की खुशखबरी लोगों को नहीं दे सकते। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, आज खुदा हमें अपने बुलावे की पहचान दे रहा है कि किस तरह हमने अपने बुलावे को देखना है और किस तरह बुलावे के मुताबिक इस ज़मीन पर कलीसिया में लोगों में हमने यीशु मसीह की खुशखबरी को फैलाना है, ताकि बहुत से लोग खुदा के पास आएँ। सो कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है, जब यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को चुन लिया और उन्हें मुकर्रर किया। किस लिए मुकर्रर किया? लोगों के लिए, गुनाहगारों के लिए, वो जिंदगियां जो खुदा से दूर थी उनके लिए मुकर्रर किया, वो जो हर तरह से जिनका चाल चलन दुरुस्त नहीं था, जिनके अंदर हर तरह से गुस्सा, गुनाह, बदी थी, खुदा ने उनके लिए चुन लिया ताकि मैं और आप अपने बुलाए जाने के मुताबिक उन तक खुदा का कलाम लेकर जाएं। नंबर 1 मुनादी का बुलावा, नंबर 2 नजात का बुलावा। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं एक शख्स यीशु के पास आया, उसने उससे कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग हैं जो हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, आसमान की बादशाही पाना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने उसे कुछ कहा, उसने कहा जा अपना सब कुछ बेच दे, अपना सब कुछ दे दे। वो नौजवान था, वो अमीर शख्स था, जब सब कुछ अपना गरीबों में बांट दे तो तू निजात पाएगा। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है खुदा
का बुलावा हमें नजात की तरफ लेकर आता है, खुदा का बुलावा हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर आता है। लेकिन अगर मैं और आप नजात पाना चाहते हैं तो मुझे और आपको खुदा की कलाम की बातें अपनी जिंदगी में रखनी है, अपनी जिंदगी में हर उस चीज को निकाल देना है जिससे खुदा को नफरत है, जिससे 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 खुदा नफरत करता है। मेरी अजीजों, आज कलाम मुकद्दस में मिलता है जब वो शख्स यीशु के पास आया कि मैं क्या करूं हमेशा की जिंदगी पाऊं, मैं क्या करूं हमेशा की जिंदगी पाऊं। आज हमेशा की जिंदगी खुदा के पास है। आज खुदावंद नजात का बुलावा आपकी जिंदगी में रखता है ताकि आप नजात पाएं। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह ने इससे कहा अगर तू हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है तो अपने अंदर से, अपनी जिंदगी से उस माल दौलत को निकाल दे। आज मेरे अजीजों, हमारे पास भी, हमारे अंदर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बुलावे को रोके हुए हैं, आज हमारी निजात को रोके हुए हैं। आज मैं और आप कलाम को अपनी जिंदगी में लें और अपनी जिंदगी में खुदा के बुलावे को पहचानें और फरोतन बन जाएं और तमाम उन चीजों को जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती हैं, हमें उस बुलावे में जो खुदा का बुलावा है, जो खुदा का बुलावा है उससे दूर लेकर जा रही हैं। आए मैं और आप अपनी जिंदगी में उन तमाम चीजों को निकालें ताकि मैं और आप खुदा के करीब आए। मेरे अजीजों, तीसरा बुलावा है पाक होने का बुलावा। कलाम मुकद्दस में लिखा है तुम पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूं। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है तुम पाक बनो। यह खुदा का बुलावा है। देखिए, खुदा हमें अपने पास बुलाता है और कलाम मुकद्दस में खुदा का बंदा भी यही फरमा रहा है कि यानी कमाल फरोतनी हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। मेरे अजीजों, जब मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा का पाक बुलावा आ जाता है, खुदा की पाक आवाज आ जाती है, खुदा की बरकत हमारी जिंदगी में आ जाती है, तो फिर हमारी जिंदगी में फरोतनी आ जाती है, फिर हमारी जिंदगी में बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। बुलावा हमें पकीजगी की तरफ लेकर जाता है, बुलावा हमें खुदा के जलाल की तरफ लेकर जाता है, बुलावा हमें खुदा की मोहब्बत की तरफ लेकर जाता है, बुलावा हमें फरोतन बना देता है, बुलावा हमें पाक कर देता है, बुलावा हमें नजात की तरफ लेकर आ जाता है। अपनी अपनी बुलाहट को पहचाने। आज बहुत सी जिंदगियां खुदा के साथ तो चल रही हैं लेकिन विदाउट बुलाहट के, बगैर बुलाहट के, इसलिए उनकी जिंदगियां कामयाब नजर नहीं आती। लेकिन जो बुलाए गए हैं, जो खुदा के पाक मकसद के लिए बुलाए गए हैं, उनकी जिंदगियों की जब देखते हैं वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो फतहमंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में खुदा अपने जलाल को जाहिर कर रहा है, उनकी ज़िंदगियों में खुदा अपनी बरकत को जाहिर कर रहा है। सिर्फ खादम ही नहीं बुलाया गया, कलीसिया का हर रुकन खुदावंद की मुनादी के लिए बुलाया गया है, उस नजात के काम के लिए बुलाया गया है, उस पकीजगी के लिए बुलाया गया है, ताकि मैं और आप मसीह की मोहब्बत, उसकी फरोतनी और उसकी शादमानी की खुशखबरी सुनाएं ताकि बहुत से लोग खुदा के पास आएँ। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें ये फरमाता है, दूसरा तिमोथियस 1 बाब उसकी 9 आयत में जब हम देखते हैं, वहां लिखा है जिसने हमें नजात दी, पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास अरादा और उसके फजल के मुआफिक जो मसीह यस्सु में हम पर नाजुल हुआ है। देखें जी, खुदा का बंदा यहां पर बड़ी खूबसूरत तिमोथियस बात करता है, बड़ी खूबसूरत बात करता है, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास अरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यस्सु में हम पर हुआ है। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें अपने पाक बुलावे से बुलाया है, हमारे कामों के सबब से उसने नहीं बुलाया जो हम कर रहे हैं। हमारे काम मसीह तक हमें नहीं पहुंचाते, मसीह के फजल तक नहीं पहुंचाते, मसीह की मोहब्बत तक नहीं पहुंचाते। मेरे अजीजों, जब मैं और आप अपना सब कुछ खुदाम के कदमों में रख देते हैं तो खुदाम का कलाम हमें उस पाक बुलावे में चुन लेता है, उस पाक बुलावे में शामिल कर लेता है और खुदा का जलाल और खुदा की बरकत हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। कलाम मुकद्दस में यहाँ खुदा का बंदा तिमोथियस कहता है, पाक बुलावे से बुलाया हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास अरादे। खुदा का खास अरादा, जब वो बुलाता है तो उसका खास अरादा होता है। हर एक जिंदगी में खुदा का बड़ा खूबसूरत अरादा है, खुदा का मकसद है। आए मैं और आप अपनी अपनी जिंदगी को खुदा के सुपुर्द करें ताकि उस पाक बुलावे के मुताबिक
अपनी ज़िंदगी बसर करें। मेरे अजीज़ों, आज खुदा मुझे और आपको अपने पास बुलाता है ताकि मैं और आप खुदा के बुलावे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। सो मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम सुने, खुदा की बातें अपनी ज़िंदगी में रखें। आए थोड़ी देर के लिए हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर हाजिर होते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। वेलकम बैक। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, हम पाक बुलावे पर बात कर रहे हैं। मैं आपके सामने खुदा के कलाम में एक आयत रखना चाहता हूँ। इब्रानियों 3 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, पस ए पाक भाइयों, पस ए पाक खुदा का बंदा। देखें, जब हम बुलाए गए हैं तो फिर हम खुदा की हजूरी में दूसरों की नज़रों में पाक ठहरते हैं। और खुदा का बंदा इब्रानियों के ख़त में बड़ी खूबसूरत बात कहता है, पस ए पाक भाइयों। आज मैं भी आपसे गुफ्तगू करता हूँ, ईमानदारों से बात करता हूँ। पस ए पाक भाइयों, जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहन यस्सु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। यस्सु मसीह पर गौर करो, उसकी ज़िंदगी पर गौर करो कि किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी ज़मीन पर पाकीज़गी के साथ गुजारी। इसी तरह खुदा का बंदा मुझे और आपको भी कहता है बड़ी खूबसूरती के बाद, पस ए पाक भाइयों। आज हर वो शख्स जो खुदा के बुलावे के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा है, यानी कि हिल्म, फ़रोतनी, मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है, खुदा की नजात के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है, खुदा के फजल के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है, रूह की यगानत के साथ, सुलह के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है, खुदा के साथ रफाकत के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है। खुदा का बंदा पौलुस उन्हें क्या कहता है, ए पाक भाइयों। यानी देखें जी, जब खुदावंद हमें बुला लेता है और हम अपनी ज़िंदगी खुदा के सुपुर्द कर देते हैं और उसके बुलावे के मुताबिक, उसके इरादे के मुताबिक इस ज़मीन पर उसकी मुनादी करते हैं, नजात की खुशखबरी सुनाते हैं, लोगों को यीशु मसीह के पास लाते हैं, लोगों को यीशु मसीह के कलाम की बातें सिखाते हैं, यीशु मसीह के तमाम काम मौजज़ात की बातें उनकी ज़िंदगी में लाते हैं। जब उनकी ज़िंदगी बदल जाती है तो हमारा पाक बुलावा उनकी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस ठहर रहा है। हमारी ज़िंदगी का चाल चलन जो मसीह में है उनकी ज़िंदगियों के लिए तब्दीली का बायस बनता है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल इब्रानियों का ख़त में ये फरमाता, पस ए पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो। देखें जी, कितनी खूबसूरत बात है। ये भी एक बुलावा है। जब मैं और आप बुलाए गए हैं तो मैं और आप आसमानी बुलावे में शरीक हो चुके हैं, आसमान की बादशाही में शरीक हो चुके हैं, आसमान की बादशाही की मिरास को हासिल कर चुके हैं, आसमान के मैं और आप आसमान की मलकियत में शामिल हो चुके हैं। सो खुदावंद का कलाम हमें यह फरमाता है कि मैं और आप अपने बुलाए जाने पर खुदावंद की हजूरी में देखें कि खुदा हमें किस तरह बुलाता है और उनका बुलावा हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, उनका बुलावा हमारे लिए क्या बरकत रखता है। सो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि मैं और आप खुदा के बुलावे के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। कलाम मुकद्दस में हमें यह मिलता है, यूहन्ना 15 बाब उसकी 16 आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और मुकर्रर किया है। हालेलुया। क्या किया है? मुकर्रर किया है। खुदा ने हमें अपनी खिदमत के लिए, अपनी मुनादी के लिए, अपने जलाल के लिए इस ज़मीन पर मुकर्रर किया है ताकि मैं और आप बहुत सा फल लाएं और वो जिंदगियां जो खुदा से दूर हैं उन्हें खुदा के पास लाने का सबब ठहरें। कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं वहां पर लिखा है, ऐ थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूं। खुदा का बुलावा देखें। आज खुदा ने मुझे और आपको इसलिए चुना है, इसलिए मुकर्रर किया है कि मैं और आप थके मांदों के लिए बरकत का बायस ठहरें। वो लोग जो बोझ के दबे हुए लोग हैं उन्हें रहाई दें यीशु मसीह के नाम से। वो लोग जो खुदा से दूर हैं खुदा के पास लेकर आने वाले बने। हमारे बुलावे को, अपने बुलावे को देखें। हमारा बुलावा खुदा की तरफ से है
और मैं और आप वो काम करें जो खुदा के बुलावे के मुताबिक है, ताकि बहुत सी जिंदगियों को खुदा के पास लाने का सबब ठहरे। कलाम मुकद्दस में जब मैं और आप पुराने यादनामे में देखते हैं, दाऊद का बुलावा देखें। खुदा ने दाऊद को चुना, खुदा ने चुना दाऊद को, खुदा ने उसे मुकर्रर किया, खुदा ने उसे चुन लिया। खुदा का बुलावा जब उसके साथ था तो वो फतह पाता गया, उसने फतह पाई। खुदा का बुलावा हमें फतह की तरफ ले जाता है। मैं और आप इब्राहिम की तरफ देखें, इब्राहिम का बुलावा देखें। जब खुदा ने उसे बुलाया तो लिखा कलाम मुकद्दस में, उन्हें कौमों का बाप ठहराया। ऐ पाक भाइयों, खुदा का बुलावा हमें पाकीज़गी की तरफ ले जाता है, फतहमंदी की तरफ ले जाता है, खुशहाली की तरफ ले जाता है, शादमानी की तरफ ले जाता है, हमारे रुतबे को बढ़ा देता है। अगर आप खुदा के बुलावे के मुताबिक मुकर्रर किए गए हैं तो फिर खुदा आपसे काम लेगा, फिर खुदा आपको बढ़ाएगा, फिर खुदा आपकी ज़िंदगी को हमेशा खुशियों से भर देगा। जब आप पाक बुलावे से बुलाए गए हैं तो फिर खुदा आपकी ज़िंदगी में फ़रोतनी लाएगा। और मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी में फ़रोतनी को कायम रखना है, फ़रोतनी को अपनी ज़िंदगी में लोगों तक दिखाना है। सिर्फ इंजीनी फ़रोतन बनना, मुझे और आपको खुदा की हज़ूरी में लोगों से मोहब्बत करनी है, अपने आप को छोटा करना है, अपने आप को छोटा कर लेना है। और खुदावंद जो अपने आप को छोटा करते हैं, खुदा उनसे मोहब्बत करता है। और कलाम मुकद्दस में इब्राहिम का बुलावा देखें, कितना खूबसूरत बुलावा है, और इब्राहिम की ज़िंदगी में कितनी बरकतें हैं। जब आप उसके बुलावे के मुताबिक खिदमत करेंगे, जब आप उसके बुलावे के मुताबिक खुदावंद के लिए इस्तेमाल होंगे, तो आपकी ज़िंदगी में खुदा बरकत के दरवाजे खोलेगा। फिर कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं इब्राहिम का बुलावा। मैं एक बड़ी खूबसूरत कलाम मुकद्दस में देख रहा, खुदा ने जब मत्ती को बुलाया तो किस जगह पर था? मसूल लेने वाला मत्ती एक चौकी पर था। मसूल लेने वालों को अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे बुलाया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया तो वो अपना सब कुछ छोड़कर खुदावंद के पीछे हो गया। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद जब मुझे और आपको बुलाता है तो मैं और आप अपना सब कुछ छोड़ना है। वो तमाम चीज़ें जो दुनियादारी की है उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जब हमें यीशु अपने पास बुलाता है तो हम अपनी तमाम चीज़ें साथ लेकर यीशु के पास चले जाते हैं, निकालते नहीं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में वो बरकत के दरवाजे नहीं खुलते। जिस तरह इब्रानियों के ख़त में पौलुस का है, पाक भाइयों, फिर हमारी ज़िंदगी में वो पाकीज़गी नहीं रहती। लेकिन जब मैं और आप अपनी ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें निकाल देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे जो हमें गुनाह की तरफ लेकर जाती है, जो हमें खुदा से दूर लेकर चल जाती है, जब मैं और आप उसे निकाल देंगे तो फिर मैं और आप खुदा के करीब आएंगे। मत्ती रसूल की तरफ देखें, फिर वो खुदावंद का कितना खूबसूरत शागिर्द बन गया। मत्ती की तरफ देखें, जब खुदावंद ने उसे बुलाया उसकी ज़िंदगी बदल गई और वह खुदा की मुनादी करने लगा और वह शागिर्दों में शामिल हो गया। और अपने बुलाए जाने पर उसने अपनी खिदमत को जारी रखा और खुदा की खिदमत की। सो मेरे अजीज़ों, हमें भी अपने अपने बुलावे पर गौर करना है, ताकि बहुत सी ज़िंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक, जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में कलाम रखा है उसके मुताबिक हम लोगों को बदलने वाले बने। मेरे साथ एक और हवाला निकाल लें। खुदा का बंदा पतरस बड़ी खूबसूरत बात करता है। दूसरा पतरस पहला बाब उसकी 10 आयत में लिखा, बस भाइयों अपने बुलावे और बरगज़ीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत खुदा का बंदा पतरस बात करता है। बस ऐ भाइयों अपने बुलावे और बरगज़ीदगी को साबित करने की कोशिश। आज मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी में यह साबित करना है कि हमारा चाल चलन मसीह में बड़ा मजबूत है। जब मैं और आप ये साबित करेंगे तो मैं और आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। आज बहुत सी जिंदगियां क्यों ठोकर खाती हैं? क्योंकि वो खुदा की हजूरी में अपने चाल चलन को दुरुस्त नहीं रखते। उनके अंदर मोहब्बत नहीं रहती, उनके अंदर फ़रोतनी नहीं, उनके अंदर बर्दाश्त नहीं। आज मैंने बहुत से ख़ानदानों में देखा है, कलीसिया में देखा है, खादमों में देखा है, फ़रोतनी नहीं, हिल्म नहीं, बर्दाश्त नहीं, मोहब्बत नहीं, जिसके सबब से वो ठोकर खाते हैं। और खुदा का बंदा यहां मुझे और आपको सिखा रहा है, बस है भाई अपने बुलावे और बरगज़ीदगी को साबित करने की ज्यादा
कोशिश करो मुझे और आपको ज़्यादा खुदा की हजूरी में लोगों को साबित करना है कि मैं खुदा का खादम हूँ। हलीम बनकर, मोहब्बत से भरा हुआ, खुदा के कलाम से भरा हुआ, खुदा के जलाल से भरा हुआ, खुदा की खूबसूरत बातों से भरा हुआ, हमें ये साबित करना है। अगर मैं और आप ऐसा करेंगे तो मेरे अजीज़ों में और आप कभी ठोकरें, आज बहुत से खादम, बहुत सी कलीसिया के लोग, मेंबर्स ठोकरें खा रहे हैं। सबब उनकी ज़िंदगी में जो बुलावा है उसे वो पिक नहीं कर रहे, पहचान नहीं रहे, जिसके सबब से वो ठोकर खा रहे हैं। और कलाम मुकद्दस में हमें ये मिलता है कि खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है मेरे अजीज़ों, हमें खुदा की हजूरी में कमाल फ़रोतनी के साथ खुदा के बुलावे को अपनी ज़िंदगी में रखना है और फ़रोतन बन जाना है। मुझे और आपको हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है। आज तहम्मुल नहीं है, आज खादमों के अंदर तहम्मुल नहीं है, आज मेंबर के अंदर तहम्मुल, जिस कलीसिया के खादम के अंदर फ़रोतनी नहीं, जिस कलीसिया के खादम के अंदर हिल्म नहीं, जिस कलीसिया के अंदर खादम के अंदर तहम्मुल नहीं, जिस कलीसिया के खादम के अंदर बर्दाश्त नहीं, उसकी कलीसिया के अंदर भी ये सब चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जिस कलीसिया का पासबंद चरवाहा, उसके अंदर फ़रोतनी है, मोहब्बत है, हिल्म है, बर्दाश्त है, सुलह है, यगानगत है, उस कलीसिया, वो कलीसिया भी ऐसी होगी। आज ज़रूरत है तमाम ईमानदारों को, बुलाए हुए को अपने आप को फ़रोतन करें, अपने आप को खुदा की हजूरी में छोटा करें, अपने आप को खुदा की हजूरी में यगानगत और सुलह के बंधन में बंध जाएं, ताकि कलीसिया बढ़े और खुदा के कलाम की बातें बहुत से लोगों तक फैले। पास है भाई, अपने बुलावे और बरगीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश आज मुझे और आपको उन तमाम बातों को जो खुदावंद में दूसरों के लिए बरकत का बायस है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा साबित करना है कि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा मुझसे प्यार करता है। सो खुदा का कलाम आज मुझे और आपको सिखाता है, हम अपने बुलाए जाने पर गौर करें कि खुदा ने हमें जो खिदमत दी है, जो खुदा ने हम पर जिम्मेदारियां डाली हैं, आए मैं और आप उन्हें पूरा करें और अपने बुलाए जाने पर खुदा की हजूरी में लोगों को खुदा के पास लाने का सबब ठहरें और वो काम जो खुदा ने मेरे और आपके सुपुर्द किया है उसे पूरा करें जब तक मसीह ना आ जाए। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आप सबकी बरकत हो। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, आए मेरे साथ खुदा की हजूरी में झुक जाएं। कादर मुतलिक जलाली आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करता हूँ। तू भला है और सदा हमारी ज़िंदगी में भलाई पैदा करता है। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे कलाम के लिए जो हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद फ़तह का बायस बनता है। शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस ज़िंदा कलाम के लिए जो तूने मुझे कलाम दिया कि मैं ग्रेस नेटवर्क के वसीला से इस कलाम को बहुत सी कलीसियों तक, खादमों तक पहुँचाने वाला हुआ। खुदा बाप, मैं तेरी पाक हज़ूरी में इस कलाम के मुताबिक खुदा अपनी ज़िंदगी बसर करूं और अपना चाल चलन तेरी हजूरी में खुदा ऐसा रखूं ताकि बहुत सी ज़िंदगियां तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से ऐ खुदावंद बदल जाएं और खुदावंद उस नेक चाल चलन के सबब से खुदावंद बहुत से लोग तेरे पास आने का बायस ठहरें। सो खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ हर वो ज़िंदगी जो तेरे पाक बुलावे से बुलाई गई है, अपनी खिदमत को और अपने चाल चलन को तेरी हजूरी के मुताबिक, तेरे कलाम के मुताबिक और खुदावंद पाकरू की मदद से खुदावंद बहुत सी ज़िंदगियों तक पहुँचाने वाले बने। खुदा बाप, तमाम सुनने वालों को खुदा बरकत दे, तमाम ग्रेस नेट टेलीविज़न देखने वालों को बरकत दे। खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ अपने बंदा दानिश पीटर को बरकत दे और सरफराजी बख्श, तमाम ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न की टीम को बरकत दे। हर एक ज़िंदगी खुदावंद इस टेलीविज़न के वसीला से खुदावंद निजात पाए और अपने पाक बुलावे से खुदावंद तेरे पास आने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से आमीन।